और किसकी प्रीति हो सकती है? कहाँ तो ये जंगली स्त्रियां और कहाँ भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग। भगवान अपना भजन करने वाले जीव का कल्याण करते हैं। ये जो भगवान ने कृपा इनके ऊपर की है, ये तो किसी देवता के ऊपर नहीं की, देवता की बात नहीं, देवता की स्त्रियों पर नहीं की। अरे देवताओं की स्त्रियों पर क्या, साक्षात लक्ष्मी पर भी नहीं की है। रासोत्सव में जो कृपा ब्रज की गोपियों को प्राप्त हुई, ऐसी कृपा किसी को नहीं हुई। अरे भगवान कहते हैं, उद्धव कहते हैं, आसाम हो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथन्ति हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृज्याम्। उद्धव कहते हैं, ये जो वृंदावन की लताएं हैं, ये जो वृंदावन के फलों के गुच्छे हैं, ये जो वृंदावन के तरुपल्लव है, नहीं वृंदावन की रज है। भगवान अगर मुझको जन्म दे दूसरा, तो मैं इनमें से कोई एक बन करके जन्म धारण करूं, ये भगवान से अपनी सारी तपस्या के फल के रूप में प्रार्थना करता हूं। क्यों उद्धव, तुम चेतन भगवान के सखा भक्त होकर के जड़ बनना चाहते हो, पत्ता बनना चाहते हो, फूल बनना चाहते हो, फूलों का गुच्छा बनना चाहते हो, लता बनना चाहते हो, वृक्ष बनना चाहते हो, नहीं रज बनना चाहते हो। कहते हैं हाँ, रज बनना इसलिए चाहता हूँ कि अगर ये रज बन जाऊंगा, पत्ता बन जाऊंगा, पुष्प बन जाऊंगा, स्तबक बन जाऊंगा, लता बन जाऊंगा, तो उन गोपिकाओं के चरणारविंदों की रज मुझको प्राप्त होगी, जिन्होंने दुस्त्यज आर्य पथ का परित्याग किया, स्वजनों का भी परित्याग किया और भगवान के चरणारविंदों को छोड़कर अन्य किसी का भी आश्रय नहीं लिया। ऐसी इन गोपिकाओं की चरणारविंद की रज बनूं, रज को प्राप्त करूं। वो तो तभी हो सकता है कि वृंदावन की लता बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, सबक बन जाऊं, रज बन जाऊं, तो इनके चरण मेरे ऊपर पड़े, तो इनके चरणारविंदों की रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करूं। तो गोपिकाओं का महात्मा उद्धव भगवान के परम भक्त कहते हैं, आसाम हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिन भगवान के चरणारविंद का जल त्रिलोकी को पवित्र करता है, उस भगवान के भक्त उद्धव गोपांगनाओं के चरणारविंद की रज प्राप्त करने के लिए जंगल की रज बनना चाहते हैं, पत्र बनना चाहते हैं, पुष्प बनना चाहते हैं। मोक्ष हो जाएगा। अब उद्धव गोप गोपी नंद इत्यादि का आदेश प्राप्त करके और वहां से चलने के लिए रथ में आकर के और विराजमान। नंदादि गोपों ने नाना प्रकार के भेंट पदार्थ उनके चरणारविंदों में अर्पित किए। आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, उद्धव और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे मन की वृत्तियां भगवान के चरणारविंद के आश्रय को ही सदा प्राप्त करती रहे, हमारी वाणी से हम भगवान के नाम का ही संकीर्तन करते रहे। हम संसार में अपने कर्म के वशीभूत होकर के जहाँ भी भटकें, वहाँ भगवान के मंगलमय पवित्र चरित्रों में ही हमारी बुद्धि जाए। इस प्रकार नंदा जी से सत्कार को प्राप्त करके उद्धव मथुरा को चले गए और वहाँ आकर के भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम किया। प्रणाम करके ब्रजवासियों की भक्ति के उद्रेक का भगवान के प्रति कथन किया और गोपों ने जो भेंट दिए थे वे सारे उग्र सेनादि को ला करके अर्पित कर दिए। सुखदेव कहते हैं, भगवान ने अब उस कुब्जा
को वचन दिया था तेरे घर जरूर आए, इसलिए भगवान कुब्जा के घर गए। और कुब्जा के घर की शोभा, उसके घर में नाना प्रकार के शैया, वस्त्र, आभूषण, खेलने के लिए खिलौने इत्यादि थे। नाना प्रकार के धूपों से सुगंधी व्याप्त हो रही थी। अनेक प्रकार के रत्नों के दीप सुगंधित तेलों से भरे हुए जल रहे थे। मोतियों की मालाएं और पताकाएं उसके घर में लगी हुई थी और अनेक प्रकार के चित्र भी सूरत बंधाती के वहाँ पर लगे हुए थे। अपने घर पर आए हुए भगवान को देख करके और कुब्जा उठी, तुरंत समीप गई और भगवान का सम्मान किया। उद्धव को साथ ले गए थे, वह भी उससे पूजित होकर के आसन का स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गए। आसन पर भी उद्धव नहीं बैठे भगवान के सामने। भगवान ने तो उसके शय्यागृह में प्रवेश किया। कुब्जा ने भगवान को स्नान, अनुलेपन, वस्त्र, भूषण, मालाएं, गंध, तांबूल इत्यादि से अपने देह को योग्य बना करके लज्जा सहित हास्य करते हुए भगवान के समीप गमन किया। नव लज्जा से शंकित उस कुब्जा को भगवान ने हाथ में लेकर के और उसको शयन करा दिया। अपने बाहुपाश में आबद्ध करके और कुब्जा ने संपूर्ण ताप का परित्याग कर दिया। भगवान चाहते तो मोक्ष दे सकते थे, लेकिन मोक्ष देने वाले दुष्प्राप भगवान को प्राप्त करके भी केवल अंगराग अर्पण करने के बहाने भगवान को प्राप्त करके और भगवान से सांसारिक सुखों की ही इच्छा की। जिस प्रकार मोक्ष की इच्छा का त्याग करके और कोई उपासना करने वाला स्वर्ग आदि की इच्छा करते हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान कुछ दिन मेरे घर में निवास करो, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। कृष्ण ने उसको इच्छित वर दिया और उद्धव सहित अपने घर में चले आए। दुराराध्य विष्णु का आराधन करके भी जो विष्णु का सुख भगवान से चाहता है वह कुबुद्धि वाला है, इसमें क्या कहना। बलराम और उद्धव के सहित भगवान कृष्ण फिर अक्रूर के घर में गए। अक्रूर उनको देखते ही उठा, आलिंगन किया, राम कृष्ण को प्रणाम करके उनसे नमस्कृत होकर के उनका पूजन किया। पाद प्रक्षालन के जल को अपने सिर पर धारण किया। वस्त्र भूषण गंध पुष्पादि से प्रतिपूजा करके और उत्संग में उनके चरणारविंद लेकर के संवाहन करता हुआ बोला, कृष्ण अपने अनुयायियों सहित मर गया, इस सौभाग्य की बात है। आपने इस कुल को दुरंत दुख रूपी समुद्र से उद्धृत किया। वास्तव में तो आप दोनों प्रकृति और पुरुष हैं। आपके बिना संसार में न कोई कार्य है न कोई कारण है। आप स्वयं इस संसार को उत्पन्न करके इसमें प्रवेश करके इनके कारण होने के कारण आप वास्तव में अनुप्रविष्ट से मालूम पड़ते हैं। आप ही बिंबत स्वरूप होकर के इन प्रतिबिंबों में विद्यमान रहते हैं। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है या सुना जाता है उसके एकमात्र विषय आप ही हैं। नाना रूपों में संसार में आपकी प्रतीति होती है। ये जड़ चेतन जगत के अंदर पृथ्वी जल इत्यादि पंच महाभूत नाना प्रकार से भाषित होते हैं। आप भी इस प्रकार कभी मनुष्य के शरीर में कभी मृत के शरीर में बहुत प्रकार से भाषित होते हैं। आप इस जगत को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, इसका हरण भी करते हैं। लेकिन जीवों के किए हुए गुण कर्मों से आपको बंधन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपकी माया है तो बड़ी विकट, लेकिन अंत में तुच्छ होने के कारण वो आपको बांध सकती नहीं। इस वास्ते वास्तव में न निरोधो न चोत्पत्तिर इत्यादि दृष्टि से बंध भी मिथ्या है और मोक्ष भी मिथ्या है।
आप भक्त प्रिय हैं, आपने अपने वचन का पालन किया और मेरे घर पधारे। आपके सिवा और किसके शरण में जाएं? आप अपने भजन करने वालों को संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हे जनार्दन, देवता लोग भी आपका दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं, फिर भी आपका दर्शन उनको नहीं होता। मुझ जैसे साधारण दीन जन को आपने दर्शन दिया, मेरा अहोभाग्य है। आप एक कृपा करो, स्त्री पुत्र घर धन इत्यादि में जो मेरी मोह की रचना है उसको, अपनी माया को काट लो। इस प्रकार भक्त से स्तुति प्राप्त करके अक्रूर को मोहित करते हुए से भगवान बोले, एक अक्रूर भैया तुम ये सब क्या कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आते। आप तो हमारे चाचा है, इस वास्ते हमारे गुरुजन है, हम तो आपकी प्रजा है। आपको तो हमारे ऊपर कृपा करनी चाहिए, हमारा लालन पालन पोषण करना चाहिए। और हमारा ये धर्म है कि आप जैसे अत्यंत पूजनीय सज्जनों का हम पूजन करें, सेवन करें, तो हमारा कल्याण होगा। तीर्थ देवता है तो बहुत काल में जा करके और जीव को पवित्र करते हैं, लेकिन साधु सज्जन लोग तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इस वास्ते तुम हमारे मित्रों में परम श्रेष्ठ हो। साधारण सा एक काम तुमसे चाहते हैं, चले जाओ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में और जाकर के पांडवों की खबर लेकर के आओ। विचारो कि पिता बाल्यावस्था में ही मर गए थे, धृतराष्ट्र के नगर में आए, हमने सुना है धृतराष्ट्र बड़ा दुष्ट है, नाम ही धृतराष्ट्र है, धृतम राष्ट्रम, ये कब्जा करके जो बैठ गया। वह अपने पुत्रों में और पांडु के अपने भाई के पुत्रों में समान बुद्धि वाला नहीं है। दुष्ट पुत्र दुर्योधन के वश में है धृतराष्ट्र। तुम जाओ, उनकी क्या दशा है, वे अच्छे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, उनकी खबर लेकर के वापस हमें आकर के सुनाओ, जो उचित होगा वो हम करेंगे। इस प्रकार अक्रूर को आदेश देकर के और राम उद्धव के साथ भगवान अक्रूर के घर से अपने घर पर चले गए। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित अक्रूर हस्तिनापुर में गए और वहाँ धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, भाल्लीक, सोमदत्त, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को देखा, यथा योग्य नमस्कार प्रणाम इत्यादि किया और उन्होंने पूछा, हमारे मित्र यादवों की क्या है स्थिति, कुशल मंगल प्रश्नोत्तर के बाद कुछ महीने तक धृतराष्ट्र की चेष्टा जानने के लिए अक्रूर हस्तिनापुर में रहे। पांडवों का प्रभाव, शस्त्र विद्या में निपुणता, बल, शौर्य आदि गुणों को नहीं सहन करने वाला दुर्योधन उनको रात दिन मारने की चेष्टा किया करता था। उनको जहर भी उसने दिया, जलाया भी। ये सब कथाएं विदुर महाराज ने अक्रूर को बताई और बिचारी कुंती ने भी अपना सारा दुखड़ा सुनाया। प्रथा कुंती का भाई था अक्रूर। तुरंत उनको अपने माता पिता और जन्मस्थान याद आ गए। कहने लगी, भैया क्या हमारे माता पिता, भाई बहन, भाभियाँ हमें भी कभी याद करती है या नहीं? भक्तवत्सल कृष्ण और भगवान बलराम हमारे पुत्रों को याद करते हैं ना? मैं तो शत्रुओं के बीच में शोकाकुल होकर के, जैसे भेड़ियों के बीच में हरिणी रहती है, ऐसे यहाँ रह रही थी। भगवान आकर के और पिता से रहित मेरे पुत्रों को सांत्वना देंगे या नहीं? कृष्ण महायोगी पुत्रों के साथ क्लेश को प्राप्त करने वाली शरणागत मेरी रक्षा करेंगे, ऐसी मैं ये आशा करती हूँ। हे भगवान कृष्ण, मृत्यु संसार से भीत मनुष्यों के लिए आपके चरणारविंद ही एकमात्र रक्षा करने वाले हैं, उनके सिवाय और कोई दूसरा नहीं। आप योगेश्वर हैं, परमात्मा हैं।
हम आपके चरणारविंदों की शरण में आकर के नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम्हारी परदादी माती उत्तरा, द्रौपदी थी दादी थे, सुभद्रा दादी, और ये परदादी कुंती। कुंती अपने स्वजनों का और भगवान का स्मरण करके रोने लगी। अक्रूर ने भी उसके साथ संवेदना प्रकट की और उसके सुख दुख में स्वयं सुखी और दुखी हो गए, उनको सांत्वना दी। सोचो तो सही, तुम्हारे कैसे पुत्र हुए, कोई आशा नहीं थी। अब तो अक्रूर से रहा नहीं गया, धृतराष्ट्र के पास गया और सारी सभा के बीच में भगवान और बलराम ने जो कहा था वह सारा संदेश सुनाया। धृतराष्ट्र, तुम्हारे भाई पांडु मर गए, सारी पृथ्वी को जीत करके उन्होंने तुमको राज दिया था। अब तुम राज्य सिंहासन पर बैठे हुए, प्रजा का पालन करो, धर्म से, न्याय से, सत्य से, और अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समान दृष्टि रखो, तभी संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। इसलिए तुम्हें पांडवों के साथ अपने पुत्रों के जैसा ही वर्तान करना चाहिए। और ये याद रखो, ये शरीर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, पुत्र पौत्र भी स्थिर रहने वाला नहीं है, इनसे क्या लेना देना है। संसार में जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही विनाश को प्राप्त होता है। अंत में कुछ भी साथ में नहीं जाता, केवल अपने किए हुए पाप पुण्य ही साथ जाता है, उनको ही भोगना पड़ता है। और वो अकेले को भोगना पड़ता है, पुत्रादि उसमें हिस्सा नहीं बटाने के लिए आएंगे, यहाँ तो हिंसे। इस वास्ते तुम अधर्म करके जिन अपने पुत्रादि को लालन पालन पोषण कर रहे हो, इस अधर्म को त्याग कर दो। खूब उपदेश दिया अक्रूर ने, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के ऊपर मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, अंधकार सा छा गया आंखों के सामने। धृतराष्ट्र कहने लगे, अक्रूर, तुम जो कहते हो वो 16 आने सच है। तुम्हारी इस पवित्र वाणी को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो, जैसे अमृत पीने से मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। ये तुम्हारी वाणी मुझे अत्यंत प्रिय है, पर क्या करूं, पुत्र के प्रेम से मेरा मन विषम हो रहा है और चंचल हो रहा है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है पर खत्म हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारा यह उपदेश मेरे हृदय में पहुंचा और खत्म हो गया। माया से भगवान इस संसार को उत्पन्न करके उसमें अनुप्रवेश करके कर्म कराता है और फल देता है। ऐसे परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धृतराष्ट्र का अभिप्राय जाय सुन करके अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों से अनुज्ञा प्राप्त करके मथुरा को चले गए। अक्रूर जी महाराज मथुरा में आकर के जिसलिए भगवान ने भेजा था वह सब धृतराष्ट्र की चेष्टा है भगवान राम और बलराम को सुनाई। भगवते वासुदेवाय शुकवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भर्तर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्मृति सुगृहाम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे की कथा सुनो। कंस की 2 पटरानियां थी, महिषी कहा, इस वास्ते और भी उसके बहुत सी रानियां थी और ये पटरानियां थी। इनका नाम था, एक का अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति।
इनके पिता कंस को, इनके पति कंस को भगवान ने मार दिया। बड़ी दुखी हुई। अब क्या करें? संपत्ति में पति का घर और स्त्री के लिए विपत्ति में पिता का। पति मर गए, इसलिए पिता जरासंध के यहाँ ये पहुंच गए। जरासंध मगध राज थे और वास्तव में तो उस समय त्रिलोकी का राजा बना हुआ था। अपने वैधव्य का कारण बताया। जरासंध ने अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर के बड़ा क्रोध किया। मन में विचार किया कि पृथ्वी पर एक भी यादव जिंदा नहीं बचाऊंगा। 23 अक्षौहिणी उसके पास में थी सेनाएं। कौरवों पांडवों की तो मिलकर के 18 हुई, इसके पास अकेले के पास उसने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आकर के मथुरा को घेर लिया। भगवान ने विचार किया, नगर घिर चुका, सेना भी हमारी घिर चुकी और सारे स्वजन भयभीत हैं। विचार किया, पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो हमने अवतार लिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है। ये पृथ्वी के ऊपर भार है, पहले इसे ही खत्म करना चाहिए। हाँ, अभी जरासंध को हम नहीं मार सकते हैं, ये तो भीमसेन से मरेगा, ऐसा विधि का विधान है। फिर कभी देख लेंगे, इसको ठिकाने लगाएं किसी तरह से। हम तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए इस संसार में आए हैं। ये हमारा शरीर धर्म की रक्षा के लिए है। इस प्रकार भगवान विचार ही कर रहे थे। इतने में तो आकाश से सारथियों सहित सूर्य के समान तेजस्वी ध्वजा कवच इत्यादि से युक्त 2 रथ भगवान के सामने आकर के गिरे और उन रथों में सब प्रकार के शस्त्रास्त्र भी विद्यमान थे। देख करके भगवान ने अपने बड़े भैया बलराम से कहा, यादवों के ऊपर बड़ा संकट आया है भैया, और इसके साथ ही साथ तुम्हारा ये रथ भी आ गया और सारे शस्त्रास्त्र भी आ गए। अब आप रथ में विराजमान होकर के इस सारी सेना को जीत करके अपनों का उद्धार करो। इसीलिए तो हमारा प्राकट्य हुआ है। ये 23 अक्षौहिणियां लेकर के आया है, पृथ्वी का भार है, इसे उतारो। इस प्रकार दोनों ने विचार करके अपने अपने शस्त्रास्त्र लेकर के रथ में विराजमान होकर के और नगर से बाहर प्रस्थान किया। शंख बजाया, शत्रुओं के हृदय कंपित हो गए भगवान के शंख शब्द मात्र के सुनने से। इतने ही में जरासंध आकर के भगवान से बोला, अरे नराधम, इन बच्चों के साथ युद्ध कर सकता है तू अभी बच्चा है, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहता, और तू बड़ा पापी भी है, इसलिए भी तेरे साथ नहीं। तैने अपने मामा कंस को मार दिया, इस वास्ते जा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। हाँ, बलराम कुछ मेरी जोड़ी का है, अगर इसमें हिम्मत हो तो धैर्य धारण करके ये मेरे साथ युद्ध करे। मेरे द्वारा जीता जाकर के मेरे बाणों से भिन्न अपने शरीर का त्याग करके स्वर्ग में जाएगा, अथवा कोई बात नहीं, मुझे मारेगा। भगवान कहने लगे, शूरवीर व्यक्ति
अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं किया करते, वे अपनी करामात दिखाया करते हैं। तू अब मरने वाला है, रोगी सन्निपात में जैसे बड़बड़ाता है वैसे बड़बड़ा, हम तेरी बात पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। इतने में तो जरासंध ने अपनी सेना के समूह से सैन्य रथ ध्वजा अश्वसूत सहित उन दोनों को घेर लिया। पूर्व अट्टालिका इत्यादि में स्थित होकर के स्त्रियों ने भगवान के और बलराम के रथ को जब नहीं देखा तो शोक से व्याप्त होकर के मोह को प्राप्त हो गए। अपनी सेना को शत्रु की सेना के बाणों से पीड़ित देख करके भगवान ने अपना शार्ंग धनु उठाया, खींचा, अपने भाते में से बाण निकाल करके धनुष चढ़ा करके तीक्ष्ण बाणों के समूह छोड़ करके सारी शत्रु की सेना के रथों, गजों, हाथियों और घोड़ों, पदातियों के ऊपर प्रहार किया। हाथियों के कुंभस्थल कट करके गिरने लगे, घोड़ों की गर्दन टूट करके गिरने लगी, रथ के घोड़े, ध्वज, सूत और नायक भगवान के बाणों से युद्ध भूमि में गिरने लगे। पैदलों के हाथ पैर कट के और गिरने लगे। उनके शरीर में से निकली हुई जो रुधिर की धारा वो नदी बन करके और बहने लगी। उनके भुजाई उस नदियों में सर्प के समान दिखाई देते थे। सैनिकों के माथे कच्छप के समान थे। गज लोग उनके बीच के टापू बन से दिखाई देते थे। घोड़े उस रणभूमि में बहने वाली नदी में मगरमच्छ के समान थे। मछलियां भी होनी चाहिए नदी में। सैनिकों के हाथ और उड़ू ये मछलियां सी दिखाई देती थी। उनके केस शैवाल दिखाई देते थे, धनुषी तरंगों के समान दिखाई देते थे। आयुध जो है वो गुल्म और चक्र जो है ये ढाल सी दिखाई देती थी। और मणियां जो थी योद्धाओं के आभूषणों में लगी हुई, गिरी हुई, वे बालुका दिखाई देती थी। ऐसे शूरवीरों को हर्ष देने वाली और डरपोकों को डराने वाली नदी उस युद्ध भूमि में बहने लगी। थोड़ी देर में भगवान बलराम ने उस सारी सेना का संहार कर डाला। और दोनों भाई वसुदेव के पुत्रों के लिए तो ये एक लीला मात्र हुई, कोई खास पराक्रम दिखाने जैसी बात नहीं भई। जो सारे त्रिभुवन को उत्पन्न करता है, रक्षण करता है, और उसके लिए शत्रु के पक्ष का निग्रह कर लेना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान बलराम ने महाबलवान जरासंध को कैद कर लिया, वारुण पास में बांध लिया। भगवान ने कहा छोड़ो बेचारे को, दीनहीन है। भगवान जानते थे इससे कुछ आगे मतलब सिद्ध करना है, छुड़वा दिया। लज्जित होकर के तपस्या करने की इच्छा से जाने लगा, लेकिन साथी राजाओं ने कहा आप चले जाओगे तो हमारा तो फिर कचूमर निकलेगा। भैया थोड़े से यादवों से हार गए, इसकी चिंता क्यों करते हो? ये तो कर्म के बंधनों का फल है, लज्जित होने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार नीति के वाक्यों से जब ढांढस बंधाया तो दुखी होकर के अपने नगर में चला गया। जिनकी सेना के एक भी सिपाही नहीं मरे, ऐसे भगवान देवताओं की पुष्प वर्षा को प्राप्त करते हुए मथुरास्थ जनों से मिल करके सूत मागध इत्यादि से स्तुति प्राप्त करते हुए अपने पुर में प्रवेश किया। भगवान ने शंख दुंदुभी बजने लगे, पताकाओं से अलंकृत ब्राह्मणों के वेद घोष से नादित, जिनके मार्ग पर नाना प्रकार के इत्र तेल इत्यादि सुगंधित छिड़के हुए हैं, तोरण जिसमें बंधे हुए ऐसी मथुरा में प्रवेश किया। स्त्रियों ने दधी, अक्षत, अंकुर इत्यादि भगवान के ऊपर डाले और भगवान ने वो जरासंध का जितना धन था वो सब ला करके यदुराज को दे दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने द्वारका के
मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन यादवों ने उसकी सारी सेना का कचूमर निकाल दिया। 18वीं बार फिर संग्राम की इच्छा करके जरासंध ने धावा किया। उधर नारद जी महाराज लीला बीच में करते चले गए काल यवन के पास। उसने कहा 17 बार हार चुका ये बेचारा, इसलिए तुम ऐसा करो डबल फ्रंट खोलो, जरासंध एक तरफ से और दूसरी तरफ से तुम द्वारका को घेर लो। बस नारद जी की बात जच गई काल यवन को। 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के उसने मथुरा को आकर के घेर लिया। भगवान बलराम के साथ श्री कृष्ण सोचने लगे, यादवों को दोनों तरफ से दुख प्राप्त हो गया। एक तरफ काल यवन हमको आकर के घेर चुका है, दूसरी तरफ आज या कल जरूर जरासंध भी आ ही जाएगा। यदि हम काल यवन से युद्ध करें और युद्ध करते करते कहीं बीच में जरासंध आग हमें धमके, तो हम तो इससे लड़ने में लगेंगे, वो मथुरा में घुस करके यादवों को मार बैठेगा अथवा सबको कैद करके अपने नगर में ले जाएगा। इस वास्ते अब सुयुद्धम सुपलायनम, पिछले द्वितीय महायुद्ध में आता था, ब्रिटेन के रेडियो में सुनते थे, हमारी सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रही है। भगवान ने विचार किया लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन पहले इन यादवों की रक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। ऐसा एक किला बनाए जहां ये दोनों पहुंच न सके, वहां यादवों को ले जा करके रखे, फिर इनके साथ भिड़ंत हो, देखा जाएगा जो कुछ होगा। ऐसा विचार करके भगवान ने समुद्र के बीच में 12 योजन का एक किला बनाया, जो संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त द्वारका नाम का नगर है। विश्वकर्मा के शिल्प की निपुणता जहाँ दिखाई देती है, तो जहाँ के राजमार्ग, अंगा, उपमार्ग, गली कुचली, उनमें भी सोने के भवन हैं। लोग लंका की बात सुन करके ही आश्चर्य करते हैं, यहाँ तो वेद व्यास जी द्वारका के भवनों को भी सुवर्ण का बतला रहे। कल्प वृक्ष के बगीचे जिसमें हैं, और घुड़सालें भी जहाँ चांदी और पीतल से बनी हुई है, और उसमें रत्नों से युक्त सोने के कुंभ लगे हुए हैं, जहाँ मरकत मणि के फर्श हैं। नगर, प्रत्येक नगर और घर में वास्तुस्पति और देवताओं के स्थान है, और वह सारा नगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले चारों वर्णों से युक्त है। इंद्र ने सुधर्मा नाम की सभा अपनी वहां ला करके स्थापित की और पारिजात वृक्ष वहां पर भेज दिया। वरुण ने एक कान जिनका काला, बाकी सारे सफेद, ऐसे घोड़े दे दिए। कुबेर ने अपने सातों खजाने दे दिए, लोकपालों ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, और जो सिद्धादि थे वो भी भगवान के द्वारा हमारा अधिकार सदा बना रहे, कुर्सी कहीं छीनी न जाए, इसलिए अपना सारा आधिपत्य लोकपालों ने भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने योग के प्रभाव से संपूर्ण यादवों को वहां से द्वारका में पहुंचा दिया। और बलराम से कहा आप यहाँ द्वारका में रह करके और प्रजा का पालन कीजिए, और मैं अब रणछोड़ नाम धारण करता हूँ। अच्छा श्रीमान जी,
ऐसा कह करके कोई शस्त्रास्त्र हाथ में न लेकर के मथुरा से भगवान ने भागना शुरू किया। आप लोग भी भागना शुरू करेंगे अभी। अच्युतं केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मो पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचर मस्य च सुप्तं महाप्रलयः षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च मार्तण्डतिलकस्वामी महागणपतीन् वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः। सर्वसिद्धिविधायिनः आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनां रथ्योदकमिव गङ्गा प्रवाहपातः पवित्रयति। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्य तन्नमामि गजाननम्। हौत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्रु होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राण में
विश्व का गो हत्या गौ माता की। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। हर हर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेश्वराय बराबर गुरुभ्यो नमः व्यासाचार्येभ्यो नमः शुकाचार्येभ्यो नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगणेशाय नमः। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तं उज्जहानमिवोडुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं वसुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् सुकमूलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो जयमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजो रविन्दाक्षो वरमार्यति सुन्दरः लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधस्थलं पद्भ्यां योत्स्यनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावत् जिगृक्षुस्थं दुरात्मपि योगिनाम्। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद कंद पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता प्रभु काल यवन जो पूर्व जन्म में राक्षस अभी राजा बनकर के आया था, यवनों का अधिपति, जानते थे इस बात को भगवान कि इसकी मृत्यु हमारे द्वारा नहीं होनी है, ऐसा ही इसको वरदान प्राप्त हो रहा है। इसलिए पहले भी उसको एक बार छोड़ दिया और अब फिर युद्ध में से भगवान ने पलायन किया। सुयुद्धम सुपलायनम राजनीति के अनुसार विष्णु पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश दिया है। जहां आवश्यकता पड़े वहां युद्ध छोड़ करके बहादुरी के साथ भागना चाहिए। ऐसे नहीं कि भागते भागते कोई पकड़ ले। भगवान को भागते हुए काल यवन ने देखा। कैसे भगवान को देखा? जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान है, कौस्तुभ मणि देदीप्यमान होकर के और कलश की शोभा को बढ़ा रही है। बड़े विशाल और मानसल चार भुजाएं जिनके हैं, नवीन नवीन फूले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं, सदा प्रसन्न वदनाम भोज हैं, जिनके कपोलों की अद्भुत श्री विद्यमान है, जिनका मंदहास, जिनकी मंद मुस्कान भी अत्यंत